Set 2.5 quadratic equation, second chapter, 10th standard. Fill up the gaps and complete. ठीक है, ये फिलअप करना है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये भी फिलअप करना है, ये भी फिलअप करना है. सो बिफोर स्टार्टिंग 2.5 इसके फॉर्मूलाज कर लेते हैं. ठीक है, 2.4 2.5 ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन वहाँ पे अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, तो वही है, वो अल्फ़ा बीटा सेम है. मतलब अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, देखो अभी तक हमने ये x का फॉर्मूला किया 2.4 में, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. अब ये प्लस माइनस है ना, इसको दो पार्ट में अलग अलग कर दिया गया है. एक को अल्फ़ा, प्लस वाले को अल्फ़ा कहते हैं और माइनस वाले को बीटा. ठीक है, सो अल्फ़ा का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला है, और इसमें ही जो माइनस वाला है, ठीक है, वो बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, देखो हम लोग ने प्रीवियस एक्सरसाइज 2.4 में क्या किया, हमने 2.4 में देखा कि x का वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यहाँ पे प्लस के लिए अल्फ़ा कर दिया, माइनस के लिए बीटा, दो पार्ट कर दिए. ठीक है, आई होप ये याद कर लोगे या समझ जाओगे, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, तो दिस इज़ फॉर्मूला नंबर 1 जो हम लोग 2.5 में यूज़ करेंगे. फॉर्मूला नंबर 2 हम लोग 2.5 में जो दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट मतलब इंटू, चलो इंटू डाल देते हो, अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा है सी अपॉन ए. अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए. अब ये बी ए वही है जो कंपेयरिंग करने पर आएगा. इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट ए बी सी. ठीक है, थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है डेल का, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, डेल का मैं बता चुका हूँ, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, डेल भी कहते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर इसका आंसर यानी डेल का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, चलो मैं नीचे लिखता हूँ अच्छे से. अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, इफ़ सपोज डेल का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, then the equation has real and unequal root. then equation मतलब it लिखा है मैंने, then it has real and unequal root, unequal. ठीक है, या ये भी लिख सकता हूँ then the equation has two different roots. थोड़ा थोड़ा रूल याद रखना है बस. सॉरी, अनइक्वल रूट या टू डिफरेंट रूट, और आखिर डेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन इक्वेशन का रियल और अनइक्वल रूट रहेगा, या टू डिफरेंट रूट भी बोल सकते हैं. ठीक है, इफ़ डेल का वैल्यू इक्वल टू 0 रहा, इट हैज़ इक्वल रूट, इट हैज़ ओनली वन और इक्वल रूट. एक ही रूट रहेगा या उसको इक्वल रूट भी कहते हैं. दो रूट आएंगे तो दोनों इक्वल ही रहेंगे. ठीक है, और अगर डेल का वैल्यू लेस देन 0 रहा यानी नेगेटिव में रहा, इट हैज़ नो रूट. ठीक है, देखो ये कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है, सब दिया हुआ है. ये सारे फॉर्मूले टेक्स्ट बुक में सेम प्रैक्टिस सेट के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ से रीड कराऊँगा तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, और यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. मतलब बच्चों का अटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि सर कुछ लिख के बता रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट फोर्थ फॉर्मूला. ये 4 फॉर्मूलेस तुम्हें इसमें करना है. एक तो अल्फ़ा बीटा वही है जो x का फॉर्मूला तुम फॉर्मूला मेथड में x बाय ऐड करोगे, उसमें प्लस वाले को अल्फ़ा कहते हैं, माइनस वाले को बीटा. ठीक है, फिर सम ऑफ रूट अल्फ़ा. देखो अल्फ़ा और बीटा क्या है, आर टू रूट्स. अल्फ़ा बीटा को रूट्स कहते हैं, यानी दो आंसर है. सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए सी अपॉन ए. ठीक है, फिर डेल्स के वैल्यू को कंपेयर किया गया, आखिर डेल का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो ओनली वन रूट,
ठीक है। डेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिफरेंट रूट, और डेल का वैल्यू लेस देन 0 है, देयर इज़ नो रूट, द रूट डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट फोर्थ फॉर्मूला, अगर कोई इक्वेशन बनाना है तुम्हें, इफ अगर हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, सॉरी इधर माइनस आएगा, वापस लिखता हूँ। जनरल इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो जनरल इक्वेशन तो ए एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल इक्वेशन। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है, तो फॉर्मूला उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स टर्म प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तुम्हारा ए टर्म 1 रहेगा, बी टर्म रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ माइनस साइन आएगी, और अल्फ़ा इंटू बीटा। डोंट वरी, ये थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है ये क्या है, ऐसा क्या बता रहे, डोंट वरी, जब सम करेंगे तो ईजिली समझ जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस, बाकी 3 अच्छे से समझो, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग विथ प्रैक्टिस सेट 2.5, मैंने फॉर्मूलेज बता दिए, टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है। सो प्रैक्टिस सेट 2.5, फिल अप द गैप कम्प्लीटली, ये फिलअप करना है तुम्हें कम्प्लीटली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू +5 मतलब ग्रेटर देन 0, +5 मीन्स अगर डेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो हमें ये टेबल में लिखना है रियल एंड अनइक्वल, हमें ये कॉलम में लिखना है रूट्स आर, ये रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, हो गया, ठीक है। सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू -5, माइनस तो लेस देन 0 होता है, माइनस तो लेस देन 0 है, तो द रूट्स आर नॉट रियल, ये यहाँ पे फिलअप करना है। आई होप समझा। +5 यानी ग्रेटर देन 0। देखो ये नेचर, इसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट, ये जो मेन है ना 3, रूट कैसा है, रियल है, नॉट रियल है तो अनइक्वल है कि इक्वल है, ठीक है, रियल है या नॉट रियल है। अगर लेस देन 0 रहा यानी नेगेटिव नंबर आया, डेल का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव नंबर आया, रूट्स आर नॉट रियल। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव आया है माइनस, ये डेल का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट एंड डेल आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, ये -5 आ रहा है, -5 मीन्स लेस देन 0, दैट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल, तो यहाँ लिखना है रूट्स आर नॉट रियल। आई होप समझा। सेकेंड, सम ऑफ द रूट इज -7, तो क्वाड्रेट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, सम ऑफ द रूट -7, देखो सम ऑफ द रूट ये है, सम ऑफ द रूट मैंने पहले भी बताया, सम ऑफ द रूट, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन में सम ऑफ रूट दिया है -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है 5, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के यहाँ लिखना है, ऑलराइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स, सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट, सम, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको सम ऑफ द रूट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट कहते हैं। वर्ड्स में भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर दिखे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ इतनी जगह नहीं है मैं पूरा लिखूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है, सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट दिया है, सम ऑफ द रूट यहाँ पे दिया है, कितना है -7, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये सब सॉल्व पूरा करने की ज़रूरत नहीं, ये वाला स्टेटमेंट तो लिखना ही नहीं है,
ये तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7 दिया है क्वेश्चन में। सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, -7 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है क्वेश्चन में, इट्स 5। आई होप समझा। तो एक्स स्क्वायर माइनस -7 एक्स स्क्वायर फॉर्मूले का माइनस, और फिर ये वैल्यू पुट किया -7 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर, ये आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 यहाँ आएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ज़रूर समझा, ठीक है। बस मैंने इसको टेक्स्ट बुक में ही कर लिया, ये सम भी मैंने टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन कर दिया, ये भी मैंने टेक्स्ट बुक में ही कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। तो ये मैं नोटबुक में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको कंपेयरिंग करना होगा, पहले a b और c निकालना होगा पहले, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a। फिर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। इसको पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो विल गेट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू -3। आई होप समझा, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला ये सम का है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिक्स इट और मेरे को ब्लेम किया जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बहुत लोग मुझसे नाराज़ रहते हैं, मोस्टली टीचर्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है, जस्ट चेक इट, -b/a, ठीक है। तो मैं यहाँ ही कर रहा हूँ, नोटबुक में नहीं कर रहा हूँ। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा इट्स -b/a, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि यू ऑल कैन क्लियरली सी इट। -b/a दैट इज इक्वल्स टू -b, यहाँ पे क्या है b क्या है मेरा -4, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन a मेरा क्या है it's 2, ठीक है, अपॉन 2। सो माइनस माइनस इट्स +4 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। तो मुझे आंसर क्या मिला 2, तो मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा आई गॉट 2। अभी दूसरा क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो दूसरा मुझे करना है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए, अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला है c/a, ठीक है। तो c -3/a 2, सो c/a दैट इज इक्वल्स टू, c क्या है -3/2, c मेरा है -3, a है 2, तो c/a -3/2। तो यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो इट्स -3/2। b 2 आया, c -3/2 आया। b कैसे 2 आया, -b/a, तो माइनस b का वैल्यू भी -4 है, तो माइनस ऑफ -4/2, माइनस माइनस +4/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो फाइनली आई गॉट 2। तो मैंने 2 को यहाँ फिल किया, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है एज पर माई फॉर्मूला, तो c/a है, तो c है मेरा -3, a है 2, तो -3/2, या आगे डिवाइड नहीं होता, तो मैंने यहाँ भी फिल किया। आई होप फर्स्ट 3 MCQ समझे, फिल अप द गैप कम्प्लीटली, ठीक है। आई होप फर्स्ट 3 समझे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने यहाँ तुम्हें करके बताया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी मैंने यहाँ करके बताया, आई फिल्ड इट इन द गैप। आई होप समझा है तुम्हें। नेक्स्ट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अब डोंट वरी, ये भी मैं टेक्स्ट बुक में नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी जगह ही नहीं है टेक्स्ट बुक में। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें बस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो एक सम इसका बताऊंगा, बहुत इजी, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, या जो भी तुम लोग बोलो। थर्ड बता देते हैं, थर्ड, ठीक है, थर्ड थोड़ा सा रूट में है, थर्ड बताते हैं। √2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। सो थर्ड क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन 2 का थर्ड क्वेश्चन मैंने कॉपी किया, √2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, कंपेयरिंग विथ
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो a क्या हो रहा है यहाँ पर, a किससे मैच हो रहा है, √2 से, तो a इक्वल्स टू √2, b इक्वल्स टू 4 और c इक्वल्स टू 2√2। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या ढूंढना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। सो b² यानी 4² माइनस 4 इंटू ए क्या है मेरा √2 इंटू सी क्या है मेरा 2√2, ठीक है। 4² इज 16 माइनस 4, सॉरी माइनस, ये माइनस डाला, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा इट्स 8, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 और √2 इंटू √2 ज़ा 2 होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट 16 माइनस 8 2 ज़ा 16, 16 माइनस 16 इज 0। तो मुझे डेल का वैल्यू मिल गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट का। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिल गया, मुझे नेचर नहीं पूछा है, मुझे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिल गया, मुझे यहाँ पर नेचर नहीं पूछा है। आखिर नेचर ढूंढने बोला होगा तो आगे इसका नेचर मैं लिखूँगा, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सॉरी द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आकर डेल का वैल्यू 0 आ रहा है तो नेचर फर्स्ट वाला, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, सॉरी, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग, ठीक है। तो मैंने सेकंड का मेन क्वेश्चन 2 का थर्ड किया, फर्स्ट और सेकंड तुम लोग कर सकते हो, सिमिलर है थर्ड वाला। बस इसमें ना देखो, इसमें सिर्फ डेल लिखकर छोड़ना है। मेन क्वेश्चन 2 जो मैंने किया उसमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट लिखकर कंप्लीट कर देना है, नेचर नहीं बताना है। लेकिन यहाँ पर आगे नेचर भी बताना है, नेचर बताना है, नेचर। तो उसके लिए मेथड पूरा सेम है, बट लास्ट स्टेप में नेचर बताना है, यहाँ पे नेचर नहीं बताना था, कंप्लीट हो गया। आखिर किसी ने इसके आगे नेचर भी बता दिया तो राइट मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं मेन क्वेश्चन 3 कर रहा हूँ। मेन क्वेश्चन 3 का मैं कौन सा करूँ, सेकेंड करता हूँ, वेरी इजी, बहुत इजी। 2y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सेम, कंपेयरिंग विथ ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू अगेन 2, ठीक है। नाउ ए बी सी तीनों मिला तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac। सो बाय पुटिंग द फॉर्मूला -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू भी 2, ठीक है। -7 स्क्वायर प्लस 49, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 7 स्क्वायर 49 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। 49 माइनस 16 इज इट्स 33, ठीक है। तो ये डेल का वैल्यू मिला, अब आगे करना है। 33 ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, प्लस 33 ऑफकोर्स इट इज़ ग्रेटर देन 0। आखिर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। कहाँ से लिखा मैंने ये यहाँ से लिखा है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 आ रहा है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आई होप समझ रहा है तुम्हें। और फिर रिमेनिंग 2 वैसे ही करना है, ये दोनों सेम ही हैं, बस इसमें नेचर नहीं पूछा है, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा नेचर लिखना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आधा एक्सरसाइज किया है, आई होप सबको समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज़ वेरी इजी, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब इजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं। हाँ थोड़ा बहुत यू कैन से 6 सम थोड़ा सा टिपिकल होगा, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 6 7, बट 4th वाला तो बहुत ईजी है, ठीक है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो, फर्स्ट इज 0 and 4। तो मैंने क्वेश्चन कॉपी किया 0 4, एक को अल्फ़ा लेना है, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 4, ठीक है। अल्फ़ा बीटा शायद जानते रहोगे, अल्फ़ा बीटा ग्रीस के ABCD, अल्फ़ा बीटा गामा डेबा, ठीक है।
हम लोग इसको सिम्बॉल्स में यूज़ करते हैं हमारे इंडिया में। हमारा जैसा क ख ग है उनके लिए वैसा अ आ ई वैसा उनका अल्फ़ा बीटा गामा। ऑलराइट, एक को अल्फ़ा लेना है, एक को बीटा, किसी को भी ले सकते हो, अल्फ़ा 4 ले सकते हो, बीटा 0 ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें सम ऑफ द रूट ढूंढना है, सम ऑफ रूट्स। हमें इसका इक्वेशन बनाना है, तो इसके लिए हमें पहले सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है 0 + 4, 0 + 4 इज़ 4। अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 0 + 4 दैट इज़ 4। और दूसरा क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो खाली इतना भी लिखोगे तो कब सफिशेंट है, ये वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट सम है इसलिए मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स के साथ कर रहा हूँ। सो प्रोडक्ट ऑफ 0 × 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 0 × 4 इज़ 0। ऑलराइट, सम ऑफ द रूट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और रूट दिया है, तो x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स, सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, x² माइनस सम ऑफ द रूट, मैंने पहले ही सॉल्व किया, सम ऑफ रूट इज 4, तो 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया 0, 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो x² 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेफ्ट साइड पे मतलब उधर भी भेजोगे तो 0 - 0 0 होगा, तो x² माइनस 4x इक्वल्स टू 0। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आंसर, इट्स करेक्ट। एक स्टेप ये भी कर लोगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं एक और सम बताऊंगा, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, 3 and -10। ठीक है, तो एक को अल्फा कंसिडर करना है, एक को बीटा। लेट एक को अल्फा, लेट अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू -10। ठीक है, एक को अल्फा लिया, एक को बीटा। फिर फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, सो 3 प्लस -10, यहाँ पे -10 है ना, इसलिए ब्रैकेट यूज़ किया है। ठीक है, सो 3 प्लस माइनस -10, नेक्स्ट 3 - 10 7, बड़ा नंबर 10, उसकी साइन माइनस, सो इट्स -7। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 3 × -10, 3 × -10 कितना होता है, -30। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ठीक है, ये रिक्वायर्ड लिखा है मैंने फास्ट में। ठीक है, सो x² माइनस, ये याद रखना है मेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, व्हाट इज माई अल्फा प्लस बीटा एक्स, देखो अल्फा प्लस बीटा एक्स क्या है, -7, वो -7x। अब 2 माइनस आ रहा है, इसकी भी साइन माइनस है तो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है -30, तो फिर से ब्रैकेट यूज करेंगे, इक्वल्स टू 0। आई होप समझा। अब ये लास्ट लाइन है, थोड़ा लिखने नहीं जम रहा है, फिर भी लिखूंगा, x² माइनस माइनस प्लस 7x, ठीक है, प्लस माइनस -30 इक्वल्स टू 0। आई होप समझा तुम्हें। बाय दिस आई हैव फिनिश द सम। इजी है। ठीक है, मैं थर्ड सम भी बता रहा हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया है, तो बहुत सारे बच्चे, एक काम करता हूँ चारों बता देता हूँ, नेक्स्ट टू रूट वाला है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, सो फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है 1/2 - 1/2। ठीक है, तो एक को अल्फा लेना है, लेट अल्फा इक्वल्स टू +½ एंड बीटा इक्वल्स टू -½ ठीक है, एक को अल्फा कंसिडर किया, एक को बीटा। नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है, पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा यानी ½ प्लस -½ ठीक है, सो इधर नहीं कर रहा हूँ, नीचे ही लिख रहा हूँ, सो ½ प्लस माइनस -½ ठीक है।
नाउ हाफ माइनस हाफ इज 0, हाफ में से हाफ माइनस हुआ 0। अगर ये नहीं समझा तो ऐसा भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर कॉमन है 1 माइनस 1, सो 1 माइनस 1 इज 0/2, दैट इज 0। आई होप समझा। हाफ माइनस हाफ डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, जिनको नहीं समझ रहा है डिनोमिनेटर में कॉमन 2 लिया और ऊपर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0/2 0। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ, ठीक है। ये राइट में ही जगह तो कर रहा हूँ। 1 1 जा 1 माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस अपॉन 2 2 जा 4। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस एलसीएम नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो -1/4। अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया मुझे और अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन लिखूंगा। therefore the required quadratic equation is क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। देखो ये स्टेटमेंट बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग सब एक बार लिख चुका हूँ मैं स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स दे आर इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे मतलब इतने लो ग्रेड के रहते हैं कि उनको ये स्टेटमेंट नहीं समझे, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप लिखते नहीं हो स्टेटमेंट, सर आप प्रॉपर राइटिंग नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना, वो जो आता है वो नहीं कर रहा है तो फिर क्या बोलना उनको। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x दैट इज 0x, अल्फा प्लस बीटा 0 आया तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1/4 इन ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप x² 0 इंटू एक्स 0, तो -0x का कोई वैल्यू नहीं, प्लस सॉरी इधर प्लस माइनस इट्स माइनस, सॉरी मैं पूरा स्टेटमेंट काट के वापस लिख रहा हूँ। x² प्लस माइनस ये 0 इंटू एक्स 0 हो गया, तो ये -0 का कुछ मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्लस माइनस -1/4 इक्वल्स टू 0। अगर किसी को बीच में -0x लिखना है तो लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने ऐसा आंसर लिखा x² माइनस 0x माइनस 1/4 इक्वल टू 0 तो भी चलेगा, वरना ये भी चलेगा, ठीक है। बोथ आर राइट। आई होप समझा तुम्हें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ का। सो फोर्थ वाला 2 माइनस √5 2 प्लस √5। तो पहला लेट एक को अल्फा लेना है, अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इक्वल्स टू 2 प्लस √5, ठीक है। एक को अल्फा कंसिडर किया, एक को बीटा। तो पहले सम ऑफ रूट, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5, ठीक है। अभी ऑल कैन सी प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल, तो क्या बचा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, ऑलराइट। सो अल्फा प्लस बीटा इज 4 और अल्फा इंटू बीटा यानी 2 माइनस √5 इंटू, देखो ब्रैकेट मतलब इंटू होता है, अगर दो टर्म है तो ब्रैकेट डालो मतलब इंटू, ठीक है। और नहीं भी डालना है तो यहाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ पे तो फॉर्मूला आ रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी होता है फॉर्मूला a² माइनस b²। आई होप ये फॉर्मूला तुम्हें आता है। देखो मैं वर्किंग में फॉर्मूला बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a² माइनस b², ऑलराइट। तो दिस इज द फॉर्मूला a² माइनस b², ये फॉर्मूला आता होगा, ठीक है। सो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आएगा a² माइनस b², 2² 4 माइनस √5 का स्क्वायर 5 4 माइनस 5 माइनस 1। वंस आई गेट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो मैं इक्वेशन फ्रेम करूंगा। therefore the required equation is x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या मिला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मुझे मिला है 4 और अल्फा इंटू बीटा -1, तो 4x, अल्फा प्लस बीटा 4 मिला है तो 4x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा मुझे मिला है -1, तो माइनस है इसके लिए ब्रैकेट, ठीक है। सो x² माइनस 4x, अल्फा प्लस बीटा 4 है तो ब्रैकेट में भी डालना है तो डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आई गॉट 4, ठीक है।
तो वो वहाँ पे पुट किया ब्रैकेट में, अल्फा इंटू बीटा -1, तो 4x प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। एक बार और अच्छे से नीचे लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर दिख रहा है। x² प्लस माइनस, ये ब्रैकेट डाली मैंने तुम्हारे लिए, -4x प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू 0। आई होप समझ रहा है तुम्हें, ठीक है। सो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 and 6 आर गिवन फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है। मीन्स इट इज़ रेड्यूस फॉर दिस ईयर, ये साल बोर्ड में नहीं आएगा। तो इफ़ यू ऑल वांट टू डू, यू ऑल कैन डू, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा, गिवन बाय सेंटर, ठीक है। सो वी आर जंपिंग टू द 7th क्वेश्चन। द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इसके रूट्स रियल है और इक्वल है। रियल और इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल्स टू 0। मैंने कल पहले ही बताया था फॉर 3 वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, अगर रियल और इक्वल रूट है दैट मीन्स डेल का वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, ऑलराइट। अगर रूट्स रियल और अनइक्वल है, अगर रूट्स रियल एंड अनइक्वल है तो डेल का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, यानी ग्रेटर देन 0। और अगर डेल का वैल्यू लेस देन 0 आया तो रूट्स आर नॉट रियल, द रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे दिया है रियल एंड इक्वल, दैट मीन्स डेल इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल और इक्वल है, ठीक है। ये इक्वेशन का और ये इक्वेशन का, वी हैव टू फाइंड के। सो इट्स वेरी इजी। सो आई हैव कॉपीड डाउन क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला, 3y² प्लस ky इक्वल्स टू 12। फर्स्ट स्टेप हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ व्हाट, जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेर a इक्वल्स टू a किससे मैच हो रहा है, सॉरी यहाँ पे y है तो वी आर गोइंग टू राइट ay², आई होप यू ऑल आर गेटिंग, प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर करने पे a किसको मैच हो रहा है, 3 को, सो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू 12, ठीक है। कंपेयर करने पर a 3 है, b k है और c 12 है, ठीक है। नेक्स्ट डेल इक्वल्स टू द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर, क्वेश्चन में गिवन है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर, यहाँ पे आर, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो डेल का वैल्यू इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0, ठीक है। सो डेल मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 रहेगा, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। पेन थोड़ा सा नहीं प्रॉपर है, सेकेंड मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ, पेन प्रॉपर नहीं है, थोड़ा मिस हो रहा है, ठीक है। सो b² डेल इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू पुट करेंगे b की जगह पर, b इक्वल्स टू वॉट, k, सो k² माइनस 4 इंटू वॉट इज माई a 3 इंटू c 12 इक्वल्स टू 0। आई होप समझ रहा है तुम्हें, ठीक है। सो k² माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट k² इक्वल्स टू 144, जंप होकर उधर जाएगा तो इट विल बिकम 0 प्लस 144, 0 प्लस, देखो बैक पेज पीछे कुछ लिखा हुआ है तो उसका शेड आ रहा है, तो आई होप तुम्हें समझ रहा है, ठीक है। ये प्लस है 144 इक्वल्स टू 0, माइनस 144 जंप होकर इधर आया, ऑलराइट, दिस इज 1। नेक्स्ट देयरफॉर k² इक्वल्स टू 0 प्लस 144, इट्स 144, ठीक है। यहाँ से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो अपोजिट साइड पे क्या आएगा, अंडर रूट आएगा और प्लस माइनस 2 साइन आएगा, एज पर रूल यहाँ पे प्लस माइनस आएगा और अंडर रूट 144। यहाँ से स्क्वायर हटाया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट आया, प्लस माइनस 144, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 144 का रूट है 12, ऑलराइट। सो वी गॉट 2 आंसर फॉर k इक्वल्स टू प्लस 12 और k इक्वल्स टू माइनस 12, k इक्वल्स टू प्लस 12 और k इक्वल्स टू माइनस 12। तो बहुत ईजी सम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप समझा। कुछ शेड पीछे के पेजेस का आ रहा है,
तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट, ठीक है। यहाँ पे कुछ शेड दिख रहा है पीछे के पेज का, तो बट द सम इज वेरी इजी। नेक्स्ट 7th का सेकेंड क्वेश्चन, के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, या 6 को उधर भी भेज सकते हैं बट ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। के एक्स इंटू एक्स इट्स के एक्स स्क्वायर, ठीक है, के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के एक्स इंटू 2 2 के एक्स। देखो मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो मेरा के एक्स ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के एक्स इंटू 2 2 के एक्स, ठीक है, और ये प्लस 6 बिहाइंड में इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या रहेगा, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से हम लोग कंपेयर करेंगे इसको। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो वेयर ए इक्वल्स टू वेयर ए किससे मैच हो रहा है, यॉल कैन सी, ए किससे मैच हो रहा है, के से, तो ए इक्वल्स टू के। बी इक्वल्स टू बी किससे मैच हो रहा है, माइनस 2 के। देखो ए की जगह पे के है, बी की जगह पे माइनस 2 के, ठीक है। एंड सी किससे मैच हो रहा है, 6 से, सी इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट द रूट्स आर, क्वेश्चन में दिया है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन में दिया है कि रूट्स रियल और इक्वल है, दैट मीन्स डेल इक्वल्स टू 0, या डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं डेल भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का वैल्यू इक्वल्स टू 0। नाउ बी स्क्वायर, बी कैन यू सी बी स्क्वायर क्या है, माइनस 2 के, बी क्या है, माइनस 2 के, तो बी स्क्वायर की जगह आएगा माइनस 2 के द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी ना, तो ए क्या है, के इंटू सी, ए सी 4 ए सी, सो सी की जगह सी का वैल्यू 6 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, बी स्क्वायर की जगह माइनस 2 स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू के इक्वल्स इंटू 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 2 स्क्वायर 4 के स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हुआ, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हुआ, और के का स्क्वायर के स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस, तो फाइनल साइन माइनस आएगी। 4 6 24 इंटू के, सॉरी 24 के, ठीक है, 24 के कहाँ से आया 24, 4 6 24, 4 इंटू के 4 के इंटू 6 24 के। आई होप समझा, इक्वल्स टू 0। थोड़ा नीट नहीं दिख रहा है, वापस नीचे लिख रहा हूँ, 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 24 के, ठीक है, 24 के इक्वल्स टू 0। आई होप समझा तुम्हें। नेक्स्ट 24 के जंप होके उधर चले जाएगा, माइनस 24 के उधर जाएगा तो इट विल बिकम, सो 4 के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 24 के, 0 के उस साइड गया तो इट विल बिकम प्लस 0 प्लस 24 के, माइनस 24 के जंप होके उधर गया तो 0 प्लस 24 के, दैट इज 24 के। नेक्स्ट के से डिवाइड होगा नंबर से, सो के स्क्वायर, ये के क्रॉस होके के स्क्वायर के नीचे आएगा, ये के क्रॉस होके के स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आएगा, और 4 क्रॉस होके 24 के डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक के कैंसिल, 4 1 4 6, सो आई गॉट के, इधर के स्क्वायर था ना तो एक के गया, खाली एक के बचा, इक्वल्स टू 4 1 4 6 6, तो आंसर इज के इक्वल टू 6। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है, यू ऑल कैन इजली डू। बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 2.5। क्वेश्चन 5th और 6th सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है। सेल्फ स्टडी मीन्स ये साल इट इज़ रेड्यूस फॉर दिस ईयर, ये साल एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ठीक है, उसको इन्होंने सेल्फ स्टडी कहा है, मैंने नहीं किया है, दिस इज़ फ्रॉम बोर्ड, ठीक है, मैंने सिर्फ मार्क किया है। सो आई होप समझा क्वेश्चन 7th और क्वेश्चन 4th। बाय दिस आई फिनिश प्रैक्टिस सेट 2.5. Next is my practice set 2.6, that is word problem.